हैं रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का। जल्दी हमारे साथ होंगे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा। लेकिन शुरुआत रत्नाकर सिंह जी आप ही के साथ, क्योंकि आप ही के गठबंधन के नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो आखिरकार इन बयानों के मायने क्या निकाले जाएं? क्योंकि सनातन से कैसी नफरत है साहब रत्नाकर सिंह साहब, और कैसी ये सियासत कर रहे हैं आप लोग सनातन धर्म के बारे में उल जलूल कुछ भी बयानबाजी करके। रत्नाकर सिंह। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी तक हमारा ऑडियो नहीं जा रहा है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया इस वक्त हमारे साथ है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया सुन रहे हैं आप मुझे? बहुत स्वागत है सर आपका। कैप्टन साहब जी जी जी, शिवम मेरा नाम है। कैप्टन साहब, सनातन से कैसी नफरत, कैसी सियासत कर रहा है आईएनडीआईए गठबंधन के कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए हिंदू धर्म को बीमारी बता रहे हैं, और इसके साथ साथ एमके स्टालिन का जो बेटा उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में आ गए दिग्गज लोग, एक से एक दिग्गज लोग जो अपने आप को राजनीति का बहुत बड़ा सूरमा समझते हैं। आपने देख, हाँ, गठबंधन जिस दिन से बना है उसी दिन से सनातन का अपमान शुरू हो गया है जी। और ये इनकी सोच नहीं है, बहुत आगे की सोच है। हाँ। कि किसी तरह से हिंदू जो 100 ज्यादा एकजुट है, इसको कैसे तोड़ा जाए। हाँ। इसको तोड़ने के लिए ये जानते हैं कि हिंदू आज एकजुट है, सनातन एकजुट है, इसलिए हम मोदी सरकार को कभी हरा नहीं सकते हैं। तो ये नए नए पैतरे ला रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी हो रही है। अरे इनको ये पता नहीं है कि चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, ये 200-300 साल पुराने हैं, 400 साल से ज्यादा नहीं है। मगर हिंदू धर्म हजारों साल से चला आ रहा है। जब ये पैदा भी नहीं हुए थे धर्म, उससे कई गुना पहले यह हिंदू धर्म आया हुआ है। तो ये इन लोगों की मानसिकता को मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। मगर ये सब जानते हैं, मगर धर्म को ट्रोल करते हैं, सनातन के ऊपर इस तरह की बातें करते हैं कि किसी तरह से सनातन को तोड़ा जाए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को हराया जाए। मगर ये शायद भूल चुके हैं कि आज पूरा हिंदू एकजुट है। हिंदुस्तान का 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू एकजुट हो चुका है। ये अपने मंसूबे में पूरे नहीं होंगे। दुनिया जान चुकी है कि जिस दिन ये ठग गठबंधन अगर गलती से भी भारत में सरकार बना ली, तो ये तालिबान बनाने में टाइम नहीं लगाएंगे। जो आज तालिबान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, वो ही भारत में होना शुरू हो जाएगा। जहां जहां सरकार कांग्रेस की है, वहां स्थिति आप देख लो क्या हो रही है। राजस्थान में डेली जो है ना, महिलाओं के साथ बलात्कार और रेप की घटना डेली हो रही है। घर से लड़कियां उठाई जा रही। इसी तरह से तमिलनाडु में देख लो, कर्नाटक में अभी सरकार बनी है कांग्रेस की, वहां भी स्थिति यही शुरू हो गई। और बंगाल में तो जग जाहिर है, दुनिया जानती है, मीडिया के कैमरे सुद्धा वहां तोड़ दिए गए थे। तो ये सब सोच ही सबकी रणनीति है इन लोगों की। तभी तो ये सारे एक जगह तो इकट्ठे हुए हैं। एक जगह इकट्ठे होने का मतलब यही है कि ये चाहते हैं किसी तरह से हिंदुस्तान को तोड़ा जाए, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए जाए। क्योंकि इन्हें इस हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें कोई सरोकार नहीं है। इन्हें सिर्फ यहाँ सत्ता चाहिए, और इसके लिए हिंदुस्तान के अगर टुकड़े होते हैं तो ये करने में पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी कैप्टन साहब? बिल्कुल, ये जो जहर उगल रहे हैं, देखिए ना, उदयनिधि स्टालिन को लेकर उत्तर प्रदेश में एफआईआर हुई, इनको लेकर कर्नाटक में शिकायत दर्ज की गई है, दिल्ली में एफआईआर हो चुकी है, तमाम एफआईआर हो रही हैं, लेकिन इनके ऊपर एक्शन कब लिया जाएगा? इनके तो पक्ष में लोग आ जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे जो मंत्री है कर्नाटक सरकार में, प्रियंक खड़गे, वो ये कह रहे हैं कि जो धर्म अधिकार नहीं देता वो धर्म बीमारी जैसा है। अरे प्रियंक खड़गे को क्या अधिकार है कहने का कि जो धर्म अधिकार नहीं देता और हिंदू धर्म अधिकार नहीं देता? प्रियंक खड़गे को क्या ज्यादा जानकारी है हिंदू धर्म के बारे में?
या फिर जो जी परमेश्वर है उनको ज्यादा जानकारी है? जी परमेश्वर सवाल उठाते हैं कि आखिरकार हिंदू धर्म किसने बनाया, कब आया, क्या सनातन को कभी पढ़ाया जी परमेश्वर ने? सवाल मेरा ये है कैप्टन साहब। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने लिया है। हाँ जब भारत देश आजाद हुआ था, हाँ तो उस टाइम जो हमारा संविधान लिखा गया था, हाँ उस संविधान में इतने सारे लूप होल डाले गए थे, आज उसी का ये फायदा ले रहे हैं। इस तरह की बातें, भारत माता को गाली देते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, चोर बता देते हैं, और फिर भी ये बच जाते हैं। तो इस जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है, मैं अपनी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि ऐसे कानूनों को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि अब देश ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सनातन का अपमान बहुत हो चुका है। अब से अगर इससे ज्यादा होगा, फिर सनातन जाग चुका है, और जब सनातन अपने पे आएगा तो इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। चाहे वो स्टालिन के बेटे हो, या खड़गे के बेटे हो, या फिर एक कांग्रेस पार्टी हो, सनातन जिस दिन तुम्हारे पीछे पड़ गया और जाग तो चुका ही है, उस दिन तुम्हें हिंदुस्तान से भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। सनातन तभी तक बर्दाश्त करता है, एक क्षमता होती है। प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने भी बर्दाश्त किया था, अपराध के 99 अपराध बर्दाश्त किए थे, और जैसे ही 100वां अपराध किया, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था। तो अब वो समय आ चुका है, या तो भारत सरकार जो है ना इन कानूनों को बदलेगी, और नहीं बदलेगी तो सनातन उसी सुदर्शन चक्र को लेके और इनको खत्म करेगी, क्योंकि हम अपने धर्म का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन बावजूद उसके INDIA गठबंधन के कुछ नेता, कुछ लोग सनातन को लेकर उल जलूल टिप्पणी कर रहे हैं, और जी परमेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कब आया, किसने बनाया, ईसाई तो यहां से आया, मुस्लिम यहां से आया, हिंदू